नमस्कार, भास्कर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में यह बताया हुआ था कि यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका आपकी दो प्रकार की होती है, जिसको प्लांट सेल या एनिमल सेल कहते हैं। हमने पिछली क्लासों में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बता दिया। अब नंबर है आपका टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल या इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब वायरस के बाद बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया ही क्या था, सबसे पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका था, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसलिए कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले यही एक ऐसी कोशिका थी जो प्रोकैरियोटिक के रूप में आई थी, क्योंकि कुछ समय के लिए एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग बना जो न तो पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया था, न तो पूरी तरह से क्लोरोफिल था। इस नाते इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी बैक्टीरिया जो अपने ज़रूरत पड़ने पर फोटोसिंथेसिस भी कर लेती थी और ऑक्सीडेशन भी कर लेती थी। यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की तरह ही कार्य करती थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि तब इसको क्यों प्रोकैरियोटिक में रख दिया गया? इसलिए इसको रख दिया गया कि और बाकी इसके लक्षण जो प्रोकैरियोटिक थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए फ्लैजिला और फैलिब्रम या कहीं कहीं इसको आप पिलिया के भी नाम से कहते हैं, जो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में काम में आती है। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए कि अब आप देखेंगे कि इस टाइप बैक्टीरियल सेल, यही बैक्टीरियल सेल आपका सबसे पहला ब्रह्मांड का सबसे पहला करोड़ों साल पहले सबसे पहला ही सेल था जो प्रोकैरियोटिक सेल था। इसका सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले आप देख लेंगे। सेल स्ट्रक्चर के आधार पर आप सब कुछ समझ सकते हैं, जिसमें आप फ्लैजिला आप देख रहे हैं, फिर ये कैप्सूल की टाइप की तरह होता है। ये इसका सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिक डीएनए, यानी कि जो इस पूरी तरह से उलझे हुए डीएनए के बाहर एक आध दो डीएनए जो इसके जीवद्रव्य में, या जीवद्रव्य कहिए या साइटोप्लाज्म कहिए, जीवद्रव्य में जो इधर उधर तैरते रहते हैं उसको कहते हैं हम प्लाज्मिक डीएनए। और ये इसका साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य भी आप कह सकते हैं, और हेमिब्रा यानी कि इसको पिलिया भी कह सकते हैं, जो क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह तो जाने के लिए कार्य करता है। दो इसके पास ऐसे कोशिकांग होते हैं जो क्या करते हैं कि कोशिका को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काम में आते हैं। एक तो जो होता है ये बड़ा स्थानांतरण के लिए फ्लैजिला होता है। उस बड़े स्थानांतरण के लिए क्या होता है, छोटे छोटे पिलिया या फेबिब्रा होते हैं जो उसके बढ़ाए हुए बड़े कदम को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक के लिए जाते हैं अपने पाँव से, लेकिन आप देखिए अगर पाँव में उंगली न हो तो हमारा बढ़ाया हुआ पाँव जो है कि अनियंत्रित होता है, कंट्रोल नहीं करता है। इस तरह से आप आप जैसे यह पानी, जहाँ कहीं पानी होता है या बरसात हो जाती है, गांव में बारिश हो जाती है, तो कहते हैं कि अंगूठा दबा के जाना, अंगूठा ज़मीनिया में धंसा देना, अंगूठा उंगलियाँ ज़मीनिया में धंसा देना, नहीं तो छटक जाओगे, गिर जाओगे। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या होता है कि यह अंगूठा धंसाने के लिए काम में आता है। छोटी छोटी जो फेबिब्रा या पिलिया होती है इसके काम में आती है, और ये बड़ा जो होता है पाँव के काम में आता है। फिर इसके बाद में आप देखिए जो काफ़ी हद तक यह प्रोकैरियोटिक कोशिका साइनोबैक्टीरिया क्या हो रहा था, डीएनए का इसका गुच्छा बन रहा था। उस बने हुए गुच्छे को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि यह क्रोमोसोमल डीएनए, यह डीएनए अब गुणसूत्र का रूप लेने वाला ही था। अब देखिए, और इसमें देखिए इसका ये फूड ग्रेन्यूल्स है, ठीक, और इसमें देखिए ये राइबोसोम्स भी यह स्वतंत्र रूप से इसके जीवद्रव्य में तैर रहे थे। अब हम आते हैं टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में। यह बैक्टीरिया के कोशिका के शेप के आधार पर यह क्या है, 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार देखिए, ये है आपका रोड है, शेयर है और स्पाइरल है। ठीक, रोड वाला जो होता है आपका देखिए, एक जो अगर एक छोटा है तो इसको बैसिलस कहते हैं, और उसमें एक सिलेंडर की तरह अगर कई ठे है तो इसको कहते हैं चैन बैसिलस कहते हैं, और अगर एक छोटा सा गोला साइड का है तो इसको कोकस कहते हैं, 2 है तो डाइप्लोकोकस कहते हैं। ठीक, इसी तरह से आपका पाली हो गया, फिर इसके बाद क्लस्टर ऑफ कोकस हो गया। फिर स्पाइरल में आप देखिए अगर
एक तरंग की तरह घुमाव वाला बैक्टीरिया सेल है तो इसको कहते हैं स्पाइरेलियम। अब बहुत सी घुमाव वाला है तो स्पाइरोचेट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल बता दिया। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आपके सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका और उनके अंग। कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग क्या होता है। कोशिका में बहुत प्रकार से आपको अंग देखने को मिलेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।